Kumari Mayati मायावती की उत्तर राजनीतिक, प्रदेश सामाजिक की न्याय पूर्व या अवसरवाद। मुख्यमंत्री। मायावती भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण दलित नेता रही हैं, लेकिन उनका राजनीतिक सफर कई आलोचनाओं से घिरा रहा है। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रमुख हैं, जिसने कभी दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के नाम पर बड़ी राजनीतिक ताकत हासिल की थी, लेकिन आज उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई भतीजा और सत्ता की राजनीति। मायावती पर सबसे गंभीर आरोप भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का है। वे कभी अपने भाई को टिकट देती हैं तो कभी भतीजे को। जब राजनीतिक माहौल अनुकूल नहीं होता तो उन्हें पार्टी से बाहर कर देती हैं, लेकिन जैसे ही समीकरण बदलते हैं वे वापस आ जाते हैं। इससे साफ होता है कि पार्टी में लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी है और सभी फैसले सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हैं। यह रवैया सामाजिक न्याय की राजनीति से मेल नहीं खाता, बल्कि सत्ता बनाए रखने की रणनीति ज्यादा लगती है। बीजेपी से डर या राजनीतिक सौदेबाजी। एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या मायावती बीजेपी से डरती हैं? बीजेपी से डर या राजनीतिक सौदेबाजी। एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती बीजेपी से डरती हैं? हाल के वर्षों में यह देखा गया कि वे विपक्ष की राजनीति में कोई ठोस भूमिका नहीं निभा रही हैं। कई मुद्दों पर जहां दलितों और पिछड़ों की आवाज बुलंद करने की जरूरत थी, वहां वे चुप्पी साधे रही। इससे यह संदेह बढ़ता है कि कहीं वे बीजेपी के किसी दबाव या रणनीति के तहत तो चुप नहीं है। क्या उनके पास कोई ऐसा राजनीतिक रहस्य है जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है? विकास के नाम पर मूर्तियां, लेकिन शिक्षा कहाँ है? मायावती के शासनकाल में सबसे चर्चित काम उनकी बनाई गई विशाल मूर्तियां और स्मारक हैं। हालांकि एक सवाल यह भी उठता है कि क्या उनके कार्यकाल में कोई ऐसा ठोस प्रयास हुआ जिसे दलित समाज को दीर्घकालिक लाभ मिला हो? क्या कोई बड़ा विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्थान बनाया गया जहां दलित युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके? क्या कोई ऐसी आर्थिक नीति बनी जिससे हाशिए पर खड़े लोगों का सशक्तिकरण हो सके? इतिहास में मायावती की जगह। इतिहास केवल उन्हीं नेताओं को याद रखता है जिन्होंने ठोस परिवर्तन किए हों। मायावती ने निश्चित रूप से दलित राजनीति को ऊंचाई दी, लेकिन क्या उन्होंने इसे स्थायी बनाया? क्या उनकी राजनीति ने सामाजिक परिवर्तन को गति दी, या यह केवल एक व्यक्ति केंद्रित सत्ता की राजनीति बनकर रह गई? यह सवाल आज भी अनउत्तरित है। निष्कर्ष, मायावती का राजनीतिक सफर दलित उत्थान की उम्मीदों से शुरू हुआ था, लेकिन आज उनकी राजनीतिक सत्ता बचाने और व्यक्तिगतों तक सीमित होती दिख रही है। निष्कर्ष, मायावती का राजनीतिक सफर दलित उत्थान की उम्मीदों से शुरू हुआ था, लेकिन आज उनकी राजनीतिक सत्ता बचाने और व्यक्तिगत हितों तक सीमित होती दिख रही है। अगर वे वास्तव में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की प्रतिनिधि होती तो उनकी राजनीति में शिक्षा, रोजगार और संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता मिलती, लेकिन मूर्तियों और भाई भतीजावाद के कारण उनकी छवि पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। आने वाले समय में इतिहास उन्हें किस रूप में याद करेगा, ये उनकी आगे की रणनीति पर निर्भर करेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। आप देख रहे थे द वंचित सरकार, मैं हूं कुणाल।